आज आप सब सूत्र पढ़ रहे हैं। प्रथमावृत्ति के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 53वें नंबर का सूत्र आदेः परस्य। सूत्र क्या है? आदेः परस्य। आदेः षष्ठी का एक वचन, परस्य षष्ठी का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है अलोन्त्यस्य से अलह की और षष्ठी की। षष्ठी स्थाने योगा से षष्ठी सूत्र की भी अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ करेंगे परस्य, सीधा सीधा अर्थ यदि आप सूत्रार्थ से लगाएंगे तो परस्य आदेः अलह स्थाने भवति, किंतु इतने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अतः हम सूत्र का विस्तृत अर्थ करेंगे परस्य अर्थात परस्य उच्यमानं कार्यम, परस्य उच्यमानं कार्यम तस्य अर्थात षष्ठी निर्दिष्टस्य आदेः अलह स्थाने भवति। परस्य उच्यमानं कार्यम तस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य आदेः अलह स्थाने भवति। ठीक है। पर को कहा हुआ कार्य षष्ठी निर्दिष्ट है ना। पर को कहा हुआ कार्य षष्ठी निर्दिष्ट के आदि अल के स्थान में होता है ना। अब यहाँ पर शंका ये है कि पर को कार्य कहाँ कहा गया है। पर को मतलब कार्य पर के अल के स्थान में होगा ऐसा निर्देश ही कहाँ किया गया है। ठीक है ना। पर को कार्य होगा ऐसा निर्देश कहाँ किया गया है, तो उसके लिए एक सूत्र है तस्मादित्युत्तरस्य। आपको बताया हुआ है कि जहां पर भी सूत्र में पंचमी का निर्देश होता है उसका अर्थ हम क्या करते हैं? उत्तरः, इससे उत्तर, इससे उत्तर, ये अर्थ करते हैं ना सूत्र का। तो वो कैसे हो जाता है? ये तस्मादित्युत्तरस्य सूत्र ही कहता है कि तस्मात् अर्थात पंचमी से निर्दिष्ट, पंचमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो भी कार्य होगा वो कहाँ होगा? पर को, उत्तर को कार्य होता है। तो ये दोनों सूत्र मिलकर के कार्य करते हैं। ये दोनों सूत्र क्या है? एक दूसरे के एक प्रकार से पूरक हैं कि पंचमी से निर्दिष्ट हुआ, फिर उसके बाद पंचमी से जो निर्दिष्ट होगा कार्य वो किसको होगा? उत्तर को होगा। ठीक है। किंतु उत्तर में भी पूरे के स्थान पे नहीं होगा, वो किसको होगा? उत्तर के आदि अल के स्थान में ही होगा। समझ में आ गई? तो ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम लोग। आसीनः द्वीपम अंतरीपम समीपम। आसीनः द्वीपम अंतरीपम समीपम, ये इसके उदाहरण। तो सबसे पहले हम लोग आसीना की सिद्धि करेंगे। आसीनः ये आस उपवेशने धातु के शानच प्रत्यय का रूप है। आस उपवेशने धातु, क्या धातु है? आस उपवेशने। जिसका बनता है आस्ते, अदादिगण की धातु होती है ये। तो आस उपवेशने धातु है। उपदेशे जनुनासिक ईद से संज्ञा करेंगे, हुआ जो धातु से धातु संज्ञा कर लेंगे, स्थिति हो गई आस। इसके पश्चात वर्तमान लट से लट लाएंगे यहाँ पर, आस आगे लट। ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर हम तिबाद्योत्पत्ति नहीं करेंगे, तिबाद्योत्पत्ति नहीं करेंगे। अभी तो हम यहाँ सूत्र लगाएंगे लटः क्षत्रि शान चाव प्रथमा समानाधिकरणी। सूत्र निकाल लीजिए। उससे भी पहले आप एक सूत्र लगाइए अनुदात संगीता आत्मने पदम।
इस सूत्र का अर्थ है अनुदात्तेतः गितश्च धातोः आत्मनेपदम भवति। अनुदात्ते तथा अंगित धातुओं से आत्मनेपद होता है। ये आस उपवेशने धातु अनुदात्तेत है, ठीक है ना। आप जब धातु पाठ में देखेंगे तो ऊपर लिखा होता है ना, वहां पर लिखा होता है आत्मनेपदिनः, है ना, परस्मैपदिनः, इस प्रकार से लिखा होता है। और नीचे लिखा होता है इत्युदात्ताः उदात्तेतः, इत्युदात्ताः अनुदात्तेतः। तो जो अनुदात्तेतः, उदात्तेतः, स्वरितेतः, यानी उदात्तेत, अनुदात्तेत और स्वरितेत का वो बहुवचन होता है। तो उदात्तेत धातुएं परस्मैपदी होती हैं, स्वरितेत धातुएं उभयपदी होती हैं और अनुदात्तेत धातुएं आत्मनेपदी होती हैं। बस समझ में आ गई, ये उसकी पहचान होती है। और जो उदात्तः और अनुदात्तः लिखा होता है, तो उदात्तः यानी उदात्त धातुएं सेठ होती हैं और अनुदात्त धातुएं अनिट होती हैं। एकाच उपदेश अनुदात्ता से आगम पर निषेध होता है, इसलिए अनुदात्त धातुएं अनिट होती हैं। तो पारिशेष्यात् अपने आप ही जो उदात्त है वो क्या हो जाएंगी, सेठ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था है। तो ये अनुदात्त धातु है, ठीक है। तो इसलिए अनुदात्त धातुओं से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होंगे, ठीक है ना। आत्मनेपद संज्ञा किनकी होती है, तंगाना आत्मनेपदम, तंग और आन की आत्मनेपद संज्ञा होती है। तंग क्या है, टिप तस्जी तप सिप थस्थम वस्मस नाताम छ था साथाम ध्वमित वहिमहिम, ये जो लादेश हैं इनमें त आताम छ था साथाम ध्वम इट वही महिम, ये तंग है। इन तंग की आत्मनेपद संज्ञा होती है। और आन, आन क्या है, शानच, जो अभी हम करने जा रहे हैं, है ना। तो तंग और आन की आत्मनेपद संज्ञा होती है। तो यहाँ पर हमें तंग नहीं लाने हैं, हमें क्या लाना है, यहाँ पर शानच लाना है। तो शानच विधान करने वाला सूत्र है लटः क्षत्रि शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। लटः स्थाने क्षत्रि शानचौ आदेशौ भवतः अप्रथमा समानाधिकरणे। प्रथमा के साथ समानाधिकरण न हो तो लट के स्थान पे क्षत्रि और शानच आदेश होते हैं। यहाँ पर लट है, लट के स्थान पे क्या हो गया, शानच। आस आगे शानच। ठीक है। अब शानच जो है लटह स्थान ने कहा था, तो लटह क्षत्रि है, अलवंत्य से अंत्यल के स्थान पे होना चाहिए था। किंतु अभी आप आगे सूत्र पढ़ेंगे अनेकाल शीत सर्वस्य, कि अनेकाल और शीत आदेश सबके स्थान पे होते हैं। तो ये शीत आदेश इसलिए पूरे लट के स्थान पे होता है ना। तो आस आगे शानच, ये स्थिति हो गई। इसके पश्चात आपने क्या किया, तिंक्षित सार्वधातुकम से शानच की सार्वधातुक संज्ञा की, क्योंकि ये शीत है। और श की रसक उत्तरधिते से संज्ञा, च की हलंत्यम से संज्ञा, क्या शेष बचेगा, आस आगे आन। इसके आपने सार्वधातुक संज्ञा की है, लट लकार कर्तृवाची में आया था, अतः यहाँ पर भी क्या होगा, ये कर्ता में है तो कर्तरी शब्द, कर्तरी शब्द से कर्तावाची सार्वधातुक परे रहते शब्द आए। पुनः ये अदादिगण की धातु है, अतः अति प्रभृतिभ्यः शपः से अदादिगण की धातुओं से विहित शब्द का क्या होता है, लुक हो जाता है। तो इसलिए लुक भी हो गया। अब शेष रह गया आस आन। अब यहाँ एक सूत्र है ईदासः, सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद का, सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद के 83 नंबर का सूत्र है। सूत्र मिला जी। इसके ऊपर सूत्र है आने मुख। आसह पंचमी है, ईद प्रथमा है। आसह पंचमी है और आने सप्तमी का एक वचन है, ईद प्रथमा का एक वचन है। अब आसह में क्योंकि पंचमी है तो पंचमी से निर्दिष्ट जो कार्य होंगे वो उत्तर को होंगे। तो उत्तर वाला जो पद है यदि वो सप्तमी में भी पढ़ा हुआ है तो भी हम उसको क्या कर देते हैं, षष्ठी में परिणत कर देते हैं, है ना, क्योंकि उत्तर को कार्य होना है। तो जब पंचमी से उत्तर यदि कोई सप्तम्यंत पद है
तो उसके परे रहते कार्य नहीं होता है, अपितु उसको हम षष्ठी में परिवर्तित करके उसी को ही कार्य करते हैं। अतः सूत्र का अर्थ होगा आसह उत्तरस्य आनः ई आदेशो भवति। आसह उत्तरस्य आनः ईकारादेशो भवति। आस से उत्तर आन को ईकारादेश होता है। यह अर्थ तस्मात् इत्युत्तरस्य के कारण से हुआ। आस से उत्तर होगा तो आन को ही होगा, तो आने जो सप्तमी थी उसको हमने षष्ठी में विपरिणाम कर लिया। विपरिणाम मतलब उसको परिवर्तित कर दिया। तो आस से उत्तर आन को ईकारादेश की प्राप्ति हुई। अब यहीं पर सूत्र लगेगा अलोन्त्यस्य की फिर प्राप्ति होने लगी। आन को होगा तो अंत्यल के स्थान पे होने लगा। तो आधे परस्य लगा कि परस्य उच्यमानम कार्यम आदेह अलह स्थाने भवति। पर को कहा हुआ कार्य आदि अल के स्थान में होगा। तो पर को ये कहा गया है, तो आन अब ये षष्ठी से हमने इसको विपरिणाम कर दिया था। विपरिणाम तो षष्ठी निर्दिष्ट के आदि अल के स्थान में होगा। तो आ के स्थान में क्या आदेश हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो आस ई, आगे न तो था ही उसमें, आसीन हो गया। आसीन अब कृत तद्धित समासाष्ट से जो शानच प्रत्यय ये कृदंत बन गया। कृदंत के अधिकार में है, इसलिए कृदंत के अधिकार में है कि नहीं आप देखिए। स्वयं सूत्र भी निकाल करके देखिए कि कृदंत के अधिकार में है कि नहीं वो सूत्र। कृदंत सूत्र प्रथम पाद में है और कृदंत प्रथम ये तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में है और लटह सदृशान चाव सूत्र प्रथम तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का है ना। इसलिए वो कृत प्रत्ययांत शब्द बन जाता है। कृत प्रत्ययांत होने से कृत तद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, स्वाद्युत्पत्ति करेंगे और शब्द सिद्ध हुआ आसीन। हाँ, तो यहाँ पर एक ही सूत्र विशेष है ईदासः, ठीक है ना। वैसे अन्यत्र आने मुख लग करके मुख आगम होता है, अकारांत अंग से उत्तर होता है तो पचमान यजमान इत्यादि शब्द बनते हैं, किंतु आस से उत्तर होगा तो ईकार आदेश होगा। तो आसीना की सिद्धि आपने पढ़ ली। उसके पश्चात है द्वीपम अंतरीपम समीपम। द्वीपम की सिद्धि करेंगे। द्विर्गताः आपः यस्मिन्, जिसमें दोनों ओर से पानी हो। द्वीप बोलते हैं ना, द्वीप और महाद्वीप। तो महाद्वीप जो बड़े बड़े हो गए और द्वीप छोटे छोटे होते हैं, जैसे अंडमान द्वीप है, ठीक है। तो ये सब क्या है, छोटे हैं। तो इन द्वीपों के क्या होता है, दो ओर पानी होता है, बीच में टापू जैसा निकल आता है, उसी को क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो द्वीप की व्युत्पत्ति क्या है, विग्रह क्या है, द्विर्गताः, दो ओर पानी गया है जिसमें। द्विर्गताः आपः यस्मिन्, तो द्विवचनांत शब्द है, अतः द्वि आगे आओ, द्वि आगे आओ। अब आगे क्या रखेंगे, जस, क्योंकि अब शब्द नित्य बहुवचनांत है। आपको मालूम है अब शब्द नित्य बहुवचनांत है। क्या सूत्र है, लिंग अनुशासन आप लोग ने देखा है नहीं? लिंग अनुशासन का एक सूत्र है, अप सुमनस समासिकता वर्षाणाम बहुत्वंच। आप समय से किसी को भी याद है लिंग अनुशासन? अभी नहीं याद किया है, ये सूत्र याद किया। अब सुमनस समासिकता वर्षाणाम बहुत्वंच, ठीक है ना। ये स्त्रीलिंग के प्रकरण में है, जो पहला प्रकरण है स्त्रीलिंग का, उसी में ये है कि अब सुमनस समासिकता वर्षा, ये शब्द नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं और नित्य बहुवचनांत होते हैं। आप सबके पास नामिक है, नामिक के अंत में लिंगानुशासन है। नामिक के अंत में आप देखेंगे तो लिंगानुशासन है, उसमें आप लोग ये सूत्र निकाल करके देखना। अब सुमनस समासिकता और वर्षा, ये शब्द नित्य बहुवचनांत और स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो इसलिए अब शब्द के बाद क्या स्थित होगा, जस। इसके पश्चात अनेक अन्य पदार्थ है, क्योंकि बहुरी समास किया है। अन्य पदार्थ है वर्तमानम अनेकम समर्थम सुबंतम समस्यन्ते, है ना। अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक समर्थ सुबंतों का परस्पर समास होता है, तो यहाँ पर इन दोनों का समास हो जाएगा। समास होने के पश्चात कृत तद्धित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयो लगा करके आपने क्या स्थिति कर ली, द्वि आगे अप।
ठीक है। इसके पश्चात समासांतः का अधिकार है 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद में, 5, 4, 68 समासांतः सूत्र। इससे पहले भी ये प्रकरण आया था थोड़ा सा, उसमें आपको ये बताया था कि जो समासांत प्रत्यय है ना, इसके आगे के जो प्रत्यय हैं वो समासांत हैं, और समासांत होने का तात्पर्य होता है कि वे समास के ही अवयव माने जाते हैं। ठीक है, तो ये समासांत प्रकरण है। इसमें एक सूत्र है ऋक् पूरब्धु पथा मानक्षे। सूत्र मिला जी। कितने नंबर का है? 74 नंबर का। तो ऋक् पू अप धू है ना, और पथिन इत्येतेषाम् तो यहाँ पर षष्ठी, आप इसको प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है तो पंचमी में भी परिणाम कर लेंगे हम इसका। तो इत्येतेभ्यः या इत्येव मन्तेभ्यः समासेभ्यः इसमें ऊपर से अच्छा, पहले इसका पदच्छेद कर लीजिए, है ना। ऋक्पुरब्धु पथाम अनक्षे कैसे निकलता है? ऋक्पुरब्धु पथाम अनक्षे, है ना। तो इत्येतेभ्यः, है ना, प्रातिपदिकेभ्यः किं भवति? अप्रत्ययो भवति। और थोड़ा सा, ये तो सूत्र से सूत्रार्थ हमने किया, किंतु इसको और थोड़ा सा हम स्पष्ट कर लें कि सीधे इन प्रातिपदिकों से नहीं होगा। इत्येव मन्तेभ्यः, इत्येव मन्तेभ्यः का अर्थ क्या हो जाएगा? सब जगह आप इसी प्रकार से अर्थ लगाएंगे कि इत्येवम अन्तेभ्यः, मतलब इन अंत वाले जो समास हैं। ठीक है, ऋक् ऊहु अप धूहु पथिन इत्येव मन्तेभ्यः समासेभ्यः अप्रत्ययो भवति। ठीक है ना, अप्रत्ययो भवति सच समासान्तः अनक्षे। यानी ऋक् पूह अप धूह और पथिन अंत वाले जो समास हैं उनसे अप्रत्यय होता है और वह समासांत होता है। समासांत का मतलब क्या हुआ कि वो समास का ही अवयव होता है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि समासांतः अप्रत्ययो भवति अथवा सच समासांतो भवति, दोनों तरह से अर्थ कर सकते हैं कि समासांत अप्रत्यय होता है अनक्षे। अनक्ष, अक्ष मतलब होता है धुरी, है ना। तो जो धू शब्द है उसके कई अर्थ हैं, तो जब उसको धुरी के रूप में न कहा जा रहा हो, अन्य अर्थों में कहा जा रहा हो, ये इसका विशेष अर्थ है। जब इसको वैसे आएगा तो बताएंगे। यहाँ पर आपका तात्पर्य कितने से है? केवल कि ऋक् पूह अप, तो अप अंत वाला जो समास उससे समासांत अप्रत्यय हो जाएगा। तो ये अप अंत वाला समास है, इससे समासांत अप्रत्यय हुआ। समासांत अप्रत्यय का तात्पर्य क्या हो गया? यह बहुव्रीहि समास का ही भाग माना जाएगा, उससे अलग नहीं मानेंगे। यदि अलग मानेंगे तो पुनः उसकी प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करना पड़ेगा। जब हम इसको समास का ही अवयव मानेंगे तो कृत तद्धित समासाष्ट से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, कोई दोष नहीं रहेगा। तो अब आपने इसको स्पष्ट स्थिति रख लीजिए। द्वि अप, इसी में मिला लीजिए, द्वि अप। अब पुनः सूत्र लगाइए, द्व्यंत रूप सर्गे भ्योपि 6-3-95। मिल गया। द्व्यंत रूप सर्गेभ्यः पंचमी का बहुवचन, अपह षष्ठी का एक वचन, ईद प्रथमा का एक वचन। तो द्वि अंतः उपसर्ग, ठीक है। तो द्वि अंत उपसर्ग इत्येतेभ्यः उत्तरस्य अपह ईकारादेशो भवति।
यहाँ पर सप्तमी नहीं थी, यहाँ पर पहले से ही षष्ठी है, अतः कोई मतलब यहाँ पर विभक्ति विपरिणाम करने की आवश्यकता नहीं है। द्वि अंतर उपसर्ग इत्येतेभ्यः उत्तरस्य अपशब्दस्य ईकारादेशो भवति। तो यहाँ पर द्वि अंतर तथा उपसर्ग से उत्तर जो अपशब्द है उसको क्या होता है, ईकारादेश होता है। तो ये द्व्यंतर उपसर्गेभ्य का आपने जो अर्थ किया वो तस्मात् द्वितीय से हुआ, क्योंकि पंचमी से निर्दिष्ट था, तो उसको स्थान में कार्य नहीं होगा, फिर तो उससे उत्तर को कार्य होगा। और पुनः लग जाएगा आधे परस्य कि परस्य उच्यमानं कार्यम तस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य आधे अलः स्थाने भवति। तो पर को का हुआ कार्य आदि अल के स्थान पे होगा। आदि अल क्या है, तो अ के स्थान पे क्या हुआ, ई। इसके पश्चात अतः सवर्ण दीर्घ, सवर्ण अक से उत्तर सवर्ण अच परे है, पूर्व पर के स्थान में सवर्ण दीर्घ का आदेश होकर के क्या शब्द सिद्ध हुआ बताइए, द्वीप। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा आपने की हुई है। इसके पश्चात क्या ले आएंगे, सु लाएंगे और उसके पश्चात अकोम सूत्र लगाएंगे। अदंत नपुंसक अंग से उत्तर सु और अंग के स्थान पे अम आदेश होता है। तो द्वीप आगे सु था, सु के स्थान पे हमने क्या कर लिया, ये द्वीप नपुंसक है, अदंत है, अतः अम हुआ। पुनः अमी पूर्व से पूर्व रूप एक आदेश करके सिद्धि हो गई द्वीपम। इसी प्रकार आप बनाएंगे अंतर्गताः आपः यस्मिन्, ठीक है ना। अंतर्गतः यानी जिसमें पानी अंतर तक चला गया है उसको क्या कहेंगे, अंतरीपम। अंतर उपपद में रखेंगे, अंतर और अप का समास करके, अंतर अप रिपुरब्धु पथामानक्षय से समासांत अप्रत्यय, अंतर अप फिर द्व्यंतर उपसर्गे भ्योपयुक्त से ईकारादेश, अंतरीपम। अंतर का हो गया, उपसर्ग का देखिए समीपम। संगताः आपः यस्मिन्, जहाँ पर पानी मिल जाता है, जिसको हम संगम कहते हैं ना, दो नदियों का जल मिल गया है तो संगम हो गया। तो संगताः आपः यस्मिन् समीपम, तो सिद्धि की प्रक्रिया वही रहेगी। यहाँ पर उपसर्ग से उत्तर है तो सभी में अनेक मन्य पदार्थ से समास करके ऋक्पुरब्धु पथामानक्षय से समासांत अप्रत्यय द्व्यंतर उपसर्गे भ्योपयुक्त से ईकारादेश, आधे परस्य से पर को का हुआ कार्य आदि अल के स्थान में, और इस प्रकार से समीप सु अतोम समीपम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ आदेहि परस्य। अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाठ के 54वें नंबर का सूत्र है अनेकालशित सर्वस्य। अनेकालशित प्रथमा का एक वचन, अनेकालशित प्रथमा का एक वचन, सर्वस्य षष्ठी का एक वचन। समास करेंगे न एकः अनेकः। अनेकालशित में समास होगा जिसको हम क्रमशः कर रहे हैं। न एकः अनेकः, ये कौन सा समास हुआ, नय तत्पुरुष। अनेकः अल यस्य स अनेकाल, बहुव्रीहि समास। श इत यस्य स शित, बहुव्रीहि समास। अनेकाल च शित च इति अनेकालशित, कौन सा समास, कैसे इतरेतर द्वंद्व, फिर क्यों इतरेतर बोला, क्यों समाहार द्वंद्व है, क्योंकि समूह है, समूह की बात नहीं है। आपने समूह तो हमेशा हर जगह रहेगा, चाहे समाहार होगा चाहे इतरेतर होगा। या आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ समाहार द्वंद्व है अथवा इतरेतर द्वंद्व है, पहले भी बता चुकी हूँ। समाहार द्वंद्व में एक हाँ, वचन होता है और इतरेतर द्वंद्व में द्विवचन या बहुवचन होगा। दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या हुआ समास, अनेकाल च शित च इति अनेकालशित, एक वचन है, अतः ये समाहार द्वंद्व है, ठीक है। तो पूरे समास का नाम होगा बहुव्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास, ठीक है। न एकः अनेकः, अनेकः अल यस्य स अनेकाल, पुनः श इत्यस्य स शित, अनेकाल च शित च इति अनेकालशित, ये समास हो गया। षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ करेंगे अनेकाल शित च यः आदेशः सः सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने भवति। क्या अर्थ होगा, अनेकाल
यह आदेशः सः सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने भवति। कहते हैं कि अनेकाल और षित जो आदेश है वह संपूर्ण षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में होगा। जितने से षष्ठी का निर्देश किया है उस पूरे के स्थान पे आदेश होगा। अलोन्त्यस्य का यह अपवाद है। अलोन्त्यस्य अंत्यल के स्थान पे कर रहा था। इसने कहा कि यदि वह आदेश अनेकाल है अथवा षित है तो वह संपूर्ण षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में होता है। ठीक है, तो उदाहरण देख लीजिए। अनेकाल के आदेश उदाहरण है भविता, भवितुम, भवितव्यम, भविता, भवितुम, भवितव्यम, पुरुषैहि। षित का है कुंडानि वनानि। षित का क्या है? कुंडानि वनानि। तो अभी भविता, भवितुम, भवितव्यम की सिद्धि अभी आपने पढ़ी है, किस सूत्र में पढ़ी थी बताइए? इसी में षष्ठी स्थानीय योगा में ही पढ़ी थी आपने। तो वहां पर आपको बताया था कि पूरे अस के स्थान पे भू आदेश होगा। भू आदेश अनेकाल है अतः वो संपूर्ण अस के स्थान पे होता है क्योंकि अस्ते है षष्ठी से निर्दिष्ट है। उसकी सिद्धि हम पुनः नहीं कर रहे हैं। पुरुष ही की सिद्धि भी पुरुष आगे पुरुष की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, आगे क्या रखेंगे हम? भिस। पुरुष आगे भिस। पुरुष की अंग संज्ञा कर लीजिए यस्मात् प्रत्यय तदादि प्रत्ययंगम से। उसके पश्चात अतो भिस ऐस अदन्तस्य अंगस्य स्थाने अदन्तात् अंगात् उत्तरस्य भिस स्थाने ऐस आदेशो भवति। अदंत अंग है, अदंत अंग से उत्तर भिस के स्थान पे ऐस आदेश होता है। ये जो सूत्र है ये आधे परस्य का भी अपवाद है और अलोन्त्यस्य का भी अपवाद है। अलोन्त्यस्य का अपवाद आधे परस्य। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अदंत अंग से उत्तर पर को तो कार्य हो रहा है किंतु उसके आदि अल के स्थान पे नहीं होगा अपितु संपूर्ण के स्थान पे होगा। आगे समझ में? तो पूरे भिस के स्थान पे ऐस आदेश हो जाएगा। पुरुष आगे ऐस। उसके पश्चात पुरुष की सिद्धि आप पढ़ चुके हो क्यों जी? हाँ, वृद्धि रेचि। ठीक है ना? वृद्धि रेचि का अर्थ है अवर्णाद उत्तरः एचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धि एकादेशो भवति। अवर्ण से उत्तर एच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पे वृद्धि एकादेश होता है और ऐ के स्थान पे वृद्धि एकादेश होकर के बना पुरुषैस। सब आपने रूप विसर्ग कर दिया, क्या हो गया? पुरुषैहि। तो ये निकाल के उदाहरण हो गए। षित के उदाहरण है कुंडानी वनानी। इसकी सिद्धि आप श्री सर्वनाम स्थानम में पढ़ चुके हैं। मिदचुन त्यात्पर्य में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है? जस शोषी से कुंड आगे जस, जस के स्थान पे जो शी आदेश करना है वो षित है अतः पूरे जस के स्थान में होकर के कुंड शी आगे नुम आगम दीर्घ इत्यादि करके हम कुंडानी वनानी ये सिद्धियां भी करते हैं। तो इस प्रकार से अनेकार्षित सर्वस्व की सभी सिद्धियां आपकी पहले आ चुकी थी पुरुष ही को छोड़ करके। तो पुरुष ही मैंने आपको बता दिया है। शेष सिद्धियां आपने जिन जिन सूत्रों में पढ़ी हैं उन सूत्रों में पुनः निकाल करके देख सकते हैं और जो YouTube चैनल से सुन रहे हैं आप पुनः उन सूत्रों को निकाल करके सुन सकते हैं। इस प्रकार से अनेकार्षित सर्वस्व सूत्र भी आपका समाप्त होता है।